सभी को जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से आप लोगों से मिल पाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु को जान पा रहे हैं, आप परमेश्वर के शक्ति को जान पा रहे हैं और परमेश्वर की प्यार को आप जान पा रहे हैं। परमेश्वर आपकी परिकल्पना को जानते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और क्या परिकल्पना है परमेश्वर को बताते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू परिकल्पना को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। तू परिकल्पना में आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरे द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ तू आशीष देगा और तेरे आशीष से मेरे जीवन में नया नया दिन और नया नया दिख बन जाएगा। क्या आप लोग सभी कोई अच्छे हैं? तो मेरे साथ कहिए, यीशु तेरा जय हो। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर आपकी परिकल्पना को जानते हैं। ईश्वर जानते हैं आपके जीवन में क्या ज़रूरत है। ईश्वर को पता है आपके जीवन में क्या होना चाहिए। भजन संगीता 20 स्तोत्र गीत 20 पद संख्या 4, उसने कहा तुम जो भी चाहोगे ईश्वर वो पूर्ण करेगा, कि ईश्वर तुम्हारे परिकल्पना को सफल कर सके, ईश्वर तुम्हारे इच्छाओं को सफल कर सके। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से प्यार करता है, इसीलिए उस प्रभु यीशु की ऊपर हम लोग निर्भर नहीं करते हैं। वो आपके हर एक परिकल्पना को जानते हैं, वो जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, उसे पता है। सिर्फ उसके चरणों में समर्पण कर दीजिए। आज आप लोग जितने जन मेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, शायद आपने अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए या अपने व्यक्तिगत काम के लिए आपने कुछ ना कुछ परिकल्पना किए हैं और उसे आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं मगर उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। कारण एक है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा नहीं किए। आपने अपने परिकल्पना को, आपकी इच्छा को प्रभु यीशु से नहीं बांटे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने परिकल्पना को प्रभु यीशु से बोलिए। आप अपने परिकल्पना को प्रभु यीशु के पास समर्पण कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपके परिकल्पना में आशीष देंगे। वचन कहता है यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 17 पद संख्या 7 और 8, जहां पर उसने कहा है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वो जल स्रोत के किनारे लगे हुए वृक्ष के सदृश्य है, जो जड़े पानी के प्यास फैली हुई है। वो कभी भी हिल नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा, परमेश्वर उसे खड़ा रखेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके परिकल्पना आप परमेश्वर से बांटते हैं, अगर आपकी इच्छाओं को आप प्रभु से बांटते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। बहुत ही सुंदर उसने कहा, यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 11 में उसने कहा, अगर उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, उसने उस जगह पर बहुत ही सुंदर कहा है कि मैं तेरे परिकल्पना को जानता हूँ, मैं जानता हूँ तेरे इच्छाओं को। अध्याय 29 पद संख्या 10 से अगर देखेंगे, जहाँ पर उसने कहा, प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के ये 70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा और तुम्हें उसी स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, परिकल्पना को जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित जो योजनाएं अहित के नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैंने बनाई हैं। एक चमत्कार योजना, एक चमत्कार परिकल्पना आपके लिए करना चाहते हैं। आज एक गवाही से आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का परिकल्पना क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। एक बार मैं अपने गांव में छुट्टी के लिए गए थे। अपने घर में बैठा हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही प्रचार करने के बाद, बहुत दिनों के बाद एक छुट्टी के लेकर अपने गांव के घर में गए थे कि मुझे विश्राम मिले। मगर मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर दूसरा कुछ परिकल्पना कर रहा है। मैं जब अपने घर में पहुंचा, मैं घर में आराम करने के लिए सोया हुआ था। अचानक मेरे माँ ने बोली कि एक भाई आए हैं अपनी बेटी को लेकर तुमसे बातें करने के लिए। जब वो भाई मेरे पास पहुंचा तो उस भाई ने मुझसे कहा, मैं अपने बेटी के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूं। दुनिया के, मेरे कलकत्ता के और मेरे अंचल के जितने भी डॉक्टर हैं मैंने दिखाया है,
कोई भी डॉक्टर इसे चंगा कर नहीं पा रहा है। मेरे बेटी का खांसने की बीमारी है, वो खांसते 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 पेट में दर्द हो जाता है, खून निकल जाता है, मगर उसकी खांसी बंद नहीं होती है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कोई भी उपाय दे नहीं पा रहा है। दवाई के खाते हुए ठीक होती है, फिर से चालू हो जाता है। मैंने मेरे माँ से कहा, मैं यहाँ आया हूँ विश्राम लेने के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए आया हूँ, आपने तो फिर से मुझे व्यस्त कर दिया। मगर उस समय प्रभु की आत्मा ने कहा, वो तुम्हारा परिकल्पना था और ये मेरा परिकल्पना है। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की परिकल्पना को चलने देंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। मगर आपके जीवन में परमेश्वर की परिकल्पना को चलने देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी अपने जीवन में परमेश्वर की परिकल्पना को चलने नहीं देते। हम लोग सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, जो मैं करूँगा वही ठीक है, जहाँ जाएंगे मेरे द्वारा सब कुछ होना चाहिए, मैं जो भी कुछ बोलूँगा वही होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो लोग इस टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, अब तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है परमेश्वर दूसरा कुछ सोच रहा है। गोलियत वीर को देखिए, उसने सोचा था कि वो महान योद्धा है, उसे कोई हरा नहीं पाएगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मगर एक छोटा सा दुबला पतला एक लड़का दाऊद को देखिए, जो एक पत्थर से उसे मार दिया। एक बहुत ही सुंदर गाना है, दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा कर मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा कर मारा, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच से नहीं, घुमा घुमा कर मारा। बहुत सुंदर, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा कर मारा। 5 से नहीं, 4 से नहीं, 3 से नहीं, 2 से नहीं, एक पत्थर से मारा। परमेश्वर का परिकल्पना हमारे जीवन में जब बड़ा हो जाता है, तब आपको समझ आएगी प्रभु क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, उस गांव में जब मैं बैठा हुआ था, जब मैंने उसके लिए विनती की, परमेश्वर ने उसे स्पर्श की और परमेश्वर ने उसी वक्त से उसके जीवन से वो खांसी को दूर की। आज भी वो चंगे है, सुस्त है, अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रभु की परिकल्पना थी, वो परमेश्वर की परिकल्पना थी हम लोगों के जीवन में। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके जीवन में क्या परिकल्पना करे हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन सी परिकल्पना को लाना चाहते हैं? उसने कहा, मैं तेरे लिए एक अच्छा परिकल्पना करता हूँ। मैं जो परिकल्पना करता हूँ वो आशीष की परिकल्पना है। मैं चाहता हूँ कि ये आशीष तेरे जीवन में रहे। ये तभी संभव है जब हम लोग परमेश्वर के मार्ग को जानेंगे। ये तभी संभव है परमेश्वर के परिकल्पना को जब हम लोग समझ सकेंगे, जब जानेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कौन सी आशीष को लाना चाहते हैं। प्रभु की परिकल्पना को हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही मार्ग है। नहीं प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में वो परिकल्पना को लाना चाहते हैं जिस परिकल्पना के माध्यम से आप यीशु के करीब पहुंच पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण कर देंगे, अगर अपने जीवन को परमेश्वर यीशु के मार्ग से आप लगा देंगे, तो प्रभु आपका जीवन बदल देगा। क्या आप चाहते हैं अपना जीवन बदलने के लिए? तो अपनी परिकल्पनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23 पद संख्या अगर 25 देखेंगे, जहाँ पर प्रभु ईश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए जो परिकल्पना करता हूँ, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे लिए अन्न जल को आशीष देगा, और मैं तुमसे बीमारियों को दूर करूँगा, और तो तुम्हारे देश में गर्भपात नहीं होगी और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारे आयु का दिन बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर तुम दूसरे देव देवी का पूजा ना करोगे और दूसरे के पास ना जाओगे, कोई मूर्ति के सामने अपने सरों को नहीं झुकाओगे, तो मैं तेरे लिए परिकल्पना करूंगा। परमेश्वर, राजाओं के राजा, जीवित परमेश्वर, वो आपके लिए परिकल्पना करना चाहते हैं। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के पास उस परिकल्पना में अपने जीवन को समर्पण करने के लिए? अगर हाँ, आप तैयार है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु, मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूं।
प्रभु, मैं तेरी परिकल्पना में अपने जीवन को रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू जो भी परिकल्पना मेरे लिए करेगा वो महान परिकल्पना है, वो आशीष का परिकल्पना है। एक बार एक भाई मेरे साथ मिलने के लिए आए थे। वो अपने पूरे डिग्री लाए थे और डिग्री लाकर वो मुझसे बातें करने लगे और वो कहने लगे कि मैं मेरे जीवन में ये बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा, भाई तुम जो बनना चाहते हो तुमने क्या प्रभु को पूछा है? तुमने क्या प्रभु से प्रार्थना की? तुमने क्या प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं क्या बनना चाहता हूँ? उसने कहा, नहीं ब्रदर, मैंने नहीं पूछा, मैंने कभी उससे जांचा नहीं क्या होना चाहते हैं। तो मैंने कहा, प्रभु को समर्पण कीजिए, पूछो प्रभु से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अपने जीवन में एक बड़े कोई डॉक्टर होना चाहते थे मगर परमेश्वर की परिकल्पना के अनुसार आज वो बाहर में दूसरा काम करते हैं, क्योंकि प्रभु का परिकल्पना दूसरा थी। प्रभु की परिकल्पना हमारे जीवन में जब आते हैं तो दूसरा बन जाता है। उसने कहा, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 23 पद संख्या 1 और 2 में कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, उसे पता है वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। अगर आप प्रभु यीशु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से कहेंगे, तो प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल देगा। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु से कहने के लिए? अगर आप तैयार है तो अपने सरों को झुकाकर प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू जो वचन कहता है उस वचन से मेरे जीवन में नया परिकल्पना होगा। प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिकल्पना करने के लिए। मैं जब क्लास 8 में पढ़ते थे तब भी मैं प्रभु को नहीं जानता था। क्लास 8 के बीच में करीबन वो जून जुलाई महीना था जब तब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जाना। उससे पहले मैं बहुत कुछ बुरे मार्ग पर जुड़े हुए थे। बहुत सारे जन बहुत कुछ कहा था कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने सोचा था कुछ बनूंगा और प्रभु का परिकल्पना कुछ थी। हालेलुया। प्रभु ने दूसरा परिकल्पना बनाकर रखा था। एक बार जब मैं चाय बना रहा था, मैंने कहा आगे भी वचन में कि मैं प्रार्थना सभा जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते थे उस सत्संग के बाहर में मैं चाय बनाता था। लोगों को जो सभा में आती थी उन सभी लोगों को मैं चाय देता था, क्योंकि ये इससे मुझे आनंद मिलती थी। और उसके बाद जब रात जागरण प्रार्थना होती थी, मैं प्रार्थना में सिर्फ वो 2 बार चाय दिया जाता था, वो चाय हम देते थे और उन लोगों के बाद चाय देने के बाद मैं सो जाता था। मगर एक 14 अगस्त के रात्रि जागरण में परमेश्वर ने रात को 3 बजे मेरे नाम को कोई प्रचारक के माध्यम से, उस दासी के माध्यम से मुझे पुकारा था। और वो मुझे जब बुलाया है तब मुझे समझ आई कि प्रभु की परिकल्पना दूसरा कुछ है। प्रभु मेरे बारे में दूसरा कुछ सोचते हैं, वो चाहते हैं दूसरा कुछ करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके बारे में परिकल्पना दूसरा कुछ करते हैं। क्या आप तैयार है प्रभु के पास अपने जीवन को रखकर तैयार होने के लिए? आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करके कहिए। जो लोग इस टीवी के माध्यम से प्रचार को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर यीशु से कहिए, प्रभु मैंने जो परिकल्पना लिया है वो शायद सही नहीं है। आज तू मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिकल्पना कर प्रभु, कि मेरे जीवन की परिकल्पना पूर्ण हो सके। वो आपके जीवन की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे, आशीष से भरेंगे। उसने कहा फिलिपियों की पुस्तक, मेरी आशीष, मेरे अनुग्रह तेरे लिए सब कुछ है, तेरा सहायक बन जाएगा। मैं चाहता हूं तेरे जीवन में वो आशीष रहे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 अगर देखेंगे, जहां पर उसने कहा, प्रभु का दास उसके भक्तों का पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनको रक्षा करता है। प्रभु का दास उससे प्यार करते हैं, उसको रक्षा करते हैं, उसके जीवन में आशीष देते हैं। और उसके बाद उसने कहा, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो जो उसकी शरण आता है। परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। परख कर देखो परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर सकता है। परख कर देखो परमेश्वर की आशीष किस तरह से उतर कर आ सकती है। क्या आपने कभी परखे हैं? क्या आपने कभी प्रभु को बुलाए हैं? क्या आपने कभी कहा है कि प्रभु मैं तुझे पुकारना चाहता हूँ? आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु को परख कर देखिए।
प्रभु को कहकर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी आशीष को डालते हैं। जब आप अपने परिकल्पना को प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। आदम और हवा के जीवन को देखिए। ईश्वर ने उन लोगों के जीवन में परिकल्पना किए थे कि उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, मगर उन लोगों ने ईश्वर की परिकल्पना को त्याग करते हुए शैतान के बातों में आकर अपने जीवन को नष्ट कर चुका था। कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। प्रभु यीशु के परिकल्पना को त्याग करके हम लोग शैतान की परिकल्पना में आ जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में उसने कहा कि सचमुच तुम लोग अपने पिता शैतान की बात सुनते हो, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के बातें सुनना नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानना नहीं चाहते, प्रभु यीशु की आशीष के बारे में जानना नहीं चाहते। वो आपके बारे में दूसरा कुछ सोचते हैं, आप उसके उस सोच में आना नहीं चाहते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो सोचता हूँ वो आशीष का सोच है। मैं जानता हूँ कि तुम परमेश्वर की वचन को मानोगे। विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 16, परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देव देवियों के आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम्हें अवश्य ही नष्ट हो जाओगे, तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। क्योंकि मेरे परिकल्पना ये नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 32 ने कहा, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, नहीं था, नहीं होगा। आज एक ही परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, उसके सिवा और कोई हो नहीं सकता है, उसके सिवा और कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता है। आप जब अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करेंगे, अपने परिकल्पना को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे, तब प्रभु यीशु परिकल्पना को नए आशीष से भरेगा। क्या आज आप तैयार है प्रभु यीशु के हाथों में अपने आप को रखने के लिए? क्योंकि उसने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे आशीष दिया जाता है। हम लोग अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करते। हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं है क्या कर पाएंगे। मुझे याद है मेरी छोटी बहन एक बार वो परीक्षा में फेल हो चुकी थी और वो घर में नहीं आ रहा था। हम लोग सभी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो मैंने देखा रास्ते के एक कॉर्नर में वो खड़े होकर रो रही है। तो मैंने जाकर उससे कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, मैं क्लास 10 के एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाई। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं है, ये तुमने सोचा था पास करोगे, प्रभु ने नहीं सोचा। ये तुमने सोचा था कि तुम पास करोगे, तुम निकल जाओगे, मगर प्रभु ने नहीं सोचा। प्रभु शायद चाहते हैं तुम्हारे लिए और 1 साल। वो मेरे बात सुनते हुए विश्वास से और 1 साल परीक्षा दिए। विश्वास कीजिए, दूसरे बार जब उसने परीक्षा दी, अच्छे तरह से अच्छे रिजल्ट लेकर पास किए। तो मैंने तब उसे फिर से कहा, देखा ना प्रभु का परिकल्पना क्या है। जानना चाहिए प्रभु का परिकल्पना हमारे जीवन में क्या चाहिए। हम लोग किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करने के बाद नहीं जाते हैं कि प्रभु तुम क्या चाहते हो हमारे जीवन में, तुम क्या करना चाहते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब प्रभु की परिकल्पना को जान लेंगे, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पास आएंगे, मांगेंगे, वो दे देगा। क्योंकि उसने कहा, मांगो। आपको मांगना चाहिए, प्रभु तुम हमारे जीवन में क्या करना चाहते हो। उसने कहा, ढूंढो। आपको ढूंढना चाहिए, प्रभु तुम हमारे जीवन में कौन सी परिकल्पना करना चाहते हो। उसने कहा, खटखटाओ। आपको यीशु के नाम की आवाज की खटखटानी लगाना चाहिए। आपको पता चल जाएगा यीशु आपके जीवन में कौन सी परिकल्पना लेना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन की परिकल्पना यीशु के हाथ में रहे? ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि मेरे बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरे बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरे बच्चा फलाना बनेगा, मेरे बच्चा वो बनेंगे। मगर कभी भी माता पिता ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। बहुत सारे जन को मैंने देखा कि वो व्यस्त रहते हैं अपने पति के उन्नति के लिए, मगर ये नहीं कहता है कि परमेश्वर तुम क्या चाहते हो। एक भाई साहब अपनी नौकरी के सिलसिले में मेरे पास आए थे। प्रार्थना के समय में वो अभी मेरे प्रार्थना से कैसे जुड़े हुए हैं। वो आकर कहने लगे कि ब्रदर, मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, क्या ये तुम्हारा परिकल्पना है? उसने कहा, हाँ ब्रदर, ये मेरा सोच है। मैंने कहा, तब तो तुम गलत मार्ग पर हो भाई, तुम प्रभु से कहो। उसने प्रार्थना की और जब रात में मैंने भी प्रार्थना की तब प्रभु ने कहा,
नहीं, उससे कहो ये नौकरी वो ना छोड़े, क्योंकि ये छोड़ेगा तो दूसरा नौकरी नहीं मिलेगा। और जो दूसरा नौकरी को वो देख रहा है, ये अंधकार का नौकरी है, 2-3 दिन के बाद ये नौकरी बंद हो जाएगा। मैंने उस भाई से कहा मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। वो प्रभु के बात सुनते हुए उस नौकरी को नहीं छोड़ा, और उसने देखा जिस नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया था वो नौकरी 2 महीना बाद बंद हो गया है। देखिए प्रभु की परिकल्पना, सोचना चाहिए प्रभु के बारे में। अपने जीवन को समर्पण करते हुए परमेश्वर से सोचना चाहिए कि प्रभु तुम क्या चाहते हो, तुम हमारे जीवन में क्या चाहते हो, तुम्हारे इच्छा क्या है प्रभु, तुम हमारे जीवन में कौन सी परिकल्पना लाना चाहते हो। जब आप प्रभु के हाथों में अपने जीवन को रख देंगे, तब प्रभु आपके बारे में सोचेंगे, प्रभु आपके बारे में आवाज़ लगाएंगे, और प्रभु जानेंगे क्या आपके जीवन में क्या चाहिए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद का 27 और 28, उसने कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनती है ये कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे वैर करते हैं उनको भलाई करो, जो तुम्हें शाप देता है उन्हें उनको आशीष दो, जो तुम्हारे साथ दुष्ट व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है कि उसने परिकल्पना की है, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें बुरा भला करता है उसके लिए आशीष मांगो। ये प्रभु की परिकल्पना है। जानते हैं प्रभु की परिकल्पना, यहाँ पर देखिए, जोना ने प्रभु की परिकल्पना को ठुकरा कर भाग रहा था। नबी जोना कहाँ भाग रहे थे? तारसीस में भाग रहे थे। प्रभु ने उससे कहा निनवी में जाओ। अरे भाई, ये प्रभु की परिकल्पना है, तुम कहाँ भागोगे? तुम भाग नहीं पाओगे। और वो जब भाग रहे थे, प्रभु ने तूफान उठाकर जोना को मछली के मुंह से लेकर फिर से निनवी में डाल दिया, क्योंकि ये प्रभु का परिकल्पना था। हालेलुया, परमेश्वर का परिकल्पना है। आज की वचन खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सन पौलुस, जब परमेश्वर ने उसे कहा रोम में जाओ, वो रास्ते से जाने के समय में वो एक द्वीप में गिर गए थे, और उस द्वीप का नियम था, इस द्वीप में अगर कोई सांप किसी को काट देगा तो मतलब वो बहुत पापी इंसान है। जब सन पौलुस उस द्वीप में उतरा, तब सन पौलुस के हाथ में एक सांप आकर उसके हाथ में डस लेता है। सभी ने सोचा कि ये बहुत पापी है, क्योंकि ये सांप डस लिया है, कुछ देर बाद इसके शरीर काला हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये और कुछ कर नहीं पाएगा। मगर प्रभु की परिकल्पना, मैं फिर से कहता हूं, ईश्वर की सोच दूसरी थी। बहुत सारे जन खड़े होकर देखने लगे कि कब ये मर जाएगा, इसे मिट्टी दे देंगे। मगर कुछ नहीं हुआ, वो पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, और सब कोई आश्चर्यचकित हो गया कि सांप काटने से भी ये नहीं मरा, मतलब ये कोई बहुत बड़े आदमी है। तब सभी कोई उसके चरणों में झुककर प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना मांगने लगे, और तब परमेश्वर ने उसे समझाया, और वो प्रभु की वाणी वहां पर फैलाए, और सबको प्रभु यीशु के नाम से दीक्षा देकर परमेश्वर के मार्ग पर लाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के वाणी को सुनते हैं, प्रभु की परिकल्पना को जानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। मैं एक बार स्वामी विवेकानंद के एक केंद्र है जहां पर मैंने प्रचार के लिए गया था, और वो लोग प्रचार के लिए बुलाए थे। मैं प्रार्थना के बाद, बहुत प्रार्थना की उसके बाद गए हैं। तब मैंने उन लोगों से सिर्फ ये कहा, मैं यीशु के बारे में जानता हूँ और यीशु के बारे में कहूँगा। जब मैंने यीशु के बारे में कहा, करीबन 8-9 जन मेरे पास आए और आकर मुझसे कहने लगे, ब्रदर, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझ में आई यीशु मसीह की ताकत क्या है, वो हमारे जीवन में कौन सी परिकल्पना करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं क्या करूँगा। मैंने उन लोगों को चर्च के एड्रेस दिए। मैंने उन लोगों को कहा, जाइए जाजक से मिलिए, वो आपको बताएंगे प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपसे आज इसलिए कहना चाहता हूँ, आप ईश्वर की परिकल्पना को अपने जीवन में लाइए। आइए आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरा परिकल्पना मेरे जीवन में क्या है। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। आप जो भी सोच कर रखे हैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, आज प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में रखना चाहता हूँ, मेरा परिकल्पना तेरे चरणों में समर्पण करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्या सोचता है, क्या करना चाहते हैं, क्या बदल लाना चाहता है। मैं इस प्रार्थना के द्वारा मैं अपने जीवन के परिकल्पना को तेरे हाथों में रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे ज़रूर उत्तर देगा। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर।
आमीन। हम लोगों को से कहना चाहता हूँ, टीवी के स्क्रीन के नीचे देखिए नंबर दिया हुआ है, हम लोगों के एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रार्थना के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ भी ज़रूरत के विषय हो आप हमसे बातें कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, स्पर्श किया है और आज से नया परिकल्पना आप अपने जीवन में ले रहे हैं। जाने से पहले मैं आशीष की प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आई है। आज का दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें, प्रभु की कृपा आपके साथ बहता रहे। विदा लेने से पहले मैं आपके लिए आशीष मांगता हूँ और प्रभु की दया आपके साथ में रहे। सभी को जय यीशु।